बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर और नॉन ज़ीरो। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो होगा तो किसी भी चीज़ के यानी किसी भी नॉमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो लिखा हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखा होगा। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है कि हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू काट रही है काट देनी है। ऊपर कॉमन आता है कॉमन निकालना है, नीचे कुछ कॉमन आता है कॉमन, जस्ट उनको सिंप्लीफाई करके लास्ट पे आंसर लिखना है, जो उसके बाद आगे सॉल्व ना होता हो वो आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 14x² माइनस 7x डिवाइडेड बाई 12x³ माइनस प्लस 24x²। मल्टीप्लाई, ये दरमियान में मल्टीप्लाई, x² प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। 14x² माइनस 7x में से क्या कॉमन है? 7x। अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12x³ प्लस 24x² में से क्या कॉमन है? 12x²। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2, नीचे 2x माइनस 1। ऊपर भी 2x माइनस 1 है, नीचे भी 2x माइनस 1, आपस में कैंसिल। ऊपर x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, आपस में कैंसिल। ऊपर x मल्टीप्लाई x क्या होता है? x², नीचे भी x² है, वो उसके साथ कैंसिल। बच के आ गया 7/12। यही हमारा आंसर है। जहाँ सिंप्लीफाई करके लास्ट पे आंसर लिखना है। a² b² प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 4a² माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3। इन दो टर्म में से a b अगर कॉमन लें, यहाँ से भी a कॉमन है b कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा? ab प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये क्या बनते हैं? 2a होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ab प्लस 3। ऊपर ab प्लस 3 बना है, नीचे भी ab प्लस 3 है, ये कैंसिल। ऊपर ab इंटू क्या है? 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ 1 बच गया, और यहाँ a² माइनस b² किसकी इक्वल है? a प्लस b a माइनस b, यानी 2a प्लस 1 2a माइनस 1। अब 2a प्लस 1 इस 2a प्लस 1 से कैंसिल, बच के आ गया ab डिवाइडेड बाई 2a माइनस 1। ये जो बच गया है लास्ट पे, ये हमारा आंसर है। इससे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके, अगर कोई कैंसिल होती टर्म करके, लास्ट वाला आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? a माइनस बी ओवर a² प्लस ab मल्टीप्लाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई a² माइनस 2ab प्लस b² मल्टीप्लाई a ओवर a² प्लस b²। तो क्या करना है? a माइनस बी डिवाइडेड बाई a² प्लस ab है, तो a कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? a प्लस b मल्टीप्लाई a की पावर 4 है तो इसे लिख सकते हैं a² का स्क्वायर माइनस b की पावर 4 है, इसे लिख सकते हैं b² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² माइनस 2ab प्लस b² किसकी इक्वल है? a माइनस b होल का स्क्वायर। फार्मूला था जस्ट उसे हमने क्लोज लिख दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई a ओवर a² प्लस b² एज इट इज। अब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है? a माइनस बी यानी आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक दफ़ा इस a माइनस बी से काट गया, एक दफ़ा यहाँ नीचे लिखा रहा a माइनस बी। ऊपर अब क्या बच गया? 1 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बच गया? ये ऊपर a था यहाँ पे, और यहाँ भी a है, ऊपर नीचे ने काट दिया, नीचे क्या 1 ओवर a प्लस बी जस्ट बच गया। यहाँ a² का स्क्वायर है माइनस b² का स्क्वायर है, यानी a² माइनस b² किसकी इक्वल होता है? a² प्लस b² a² माइनस b² डिवाइडेड बाई स्क्वायर कटा था, एक रह गई a माइनस बी मल्टीप्लाई ऊपर 1 डिवाइडेड बाई a² प्लस b² बच गया। अब ये a² प्लस b², ये ऊपर भी a² प्लस b² है, दोनों आपस में कैंसर। ऊपर क्या बचेगा? a² माइनस b² डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा? a प्लस b a माइनस बी। a² माइनस b² को लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b डिवाइडेड बाई क्या है? a प्लस b a माइनस b। a प्लस बी से कैंसिल, a माइनस बी से कैंसिल, सारी वैल्यूज कैंसिल होगी तो 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 6x² y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y डिवाइडेड बाई 3xy डिवाइडेड बाई x प्लस 1। जब ये डिवाइडेड बाई का साइन है, इसे अगर मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करें तो जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में चेंज हो जाएगा, और जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, यानी नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दिया। 6x² y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y² है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई ऊपर लिखा डिवाइडेड बाई 3xy लिख दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसे कैंसिल, x प्लस वाई से कैंसिल। ऊपर क्या बच गया? 2x² y², तो हमने लिख दिया 2x² y², यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू के बाद 2x², यानी x² को लिख दें x इंटू एक्स, y² को लिख दें y इंटू वाई डिवाइडेड बाई ये x प्लस वाई से काट गया था, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, आगे ये x y, ये वाला x इस x से काट गया, ये y इस y से काट गया। ऊपर क्या बच गया? 2xy डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा? x माइनस वाई। तो यही हमारा आंसर है, 2xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8a³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4a³ प्लस 2a² डिवाइडेड बाई 6a² माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a की पावर 4 प्लस a³ डिवाइडेड बाई 15a²।
ठीक है। अब ये देखें तो 2a क्यूब यानी 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a होल का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब a क्यूब ही, तो 2a होल का क्यूब लिख दिया, -1 का क्यूब, बिकॉज ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, इस फार्मूले की शेप में से लिख दिया। नीचे क्या है 4 और 2 लिखे हैं, मतलब 2 कॉमन आ सकता है, a क्यूब और a स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2a + 1, मल्टीप्लाई चेंज यानी डिवाइडेड बाय था, मल्टीप्लाई में चेंज करवाया, जो नीचे लिखा है वो ऊपर, जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ गया। तो 15a - 25 को ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर - 13a + 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखें a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो इसे a क्यूब हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2a + 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब अगर देखें तो 2a + 1 2a + 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर ये क्या है 2a का क्यूब -1 का क्यूब यानी a क्यूब - b क्यूब, तो फार्मूला ओपन किया 2a - 1 2a स्क्वायर + 2a × 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचा 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ 15a - 25 है तो 5 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 3a - 5 डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर - 13a + 5 एज इट इज़, तो -13a + 5 लिख दिया, ठीक है। आगे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे a स्क्वायर था तो a स्क्वायर को इस क्यूब से काट दिया, यानी इस क्यूब को लिख सकते हैं a × a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को इस a स्क्वायर से काट दिया, जस्ट a बच गया डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर है ये भी हम इस a स्क्वायर से काट देंगे, a से काटा था और a स्क्वायर इस a से काट दिया और जस्ट हमारे पास a बच गया। अब देखें अगर हम तो क्या बनता है 2a - 1, ये क्या हुआ 4a स्क्वायर + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा था 5 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, इस 15 से 5 1 5 5 3 15, तो 3a - 5 डिवाइडेड बाय 6a और -13a को 2 टाइम में ब्रेक डाउन करना है, जिनको ऐड करें -13 और मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30 आए, तो 6a स्क्वायर -30x -10x - 3x + 5 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखें तो 2a - 1 4a स्क्वायर + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई 3a - 1 डिवाइडेड बाय इन 2 टर्म में से कॉमन 2a लिया, अंदर क्या बचा 3a - 5, अगली 2 टर्म में से -1 कॉमन लिया, अंदर बचा 3a - 5 मल्टीप्लाई 1/3, तो 2a × 4a स्क्वायर + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई 3a - 1 डिवाइडेड बाय, ये सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे 3a - 5 और 2a - 1 लिख दिया मल्टीप्लाई 1/3, 3a - 5 ऊपर भी है नीचे भी आपस में कैंसिल, 2a - 1 ऊपर भी है नीचे आपस में कैंसिल, ऊपर क्या बचा 4a स्क्वायर + 2a + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा 3 2 6a, 4a स्क्वायर + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 6a, तो यही हमारा आंसर है 4a स्क्वायर + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 6a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्या कहता है x स्क्वायर -8x - 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -17x + 72 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -25 ओवर x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -9x + 8। तो जो भी ब्रेक डाउन करने हैं, 3 टर्म लिखे हैं, तो जो सेंटर वाली टर्म है उसको ब्रेक डाउन करना है, कैसे उन 2 टर्म में ब्रेक डाउन करनी है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये सेंटर वाली टर्म बने, और उन वो जो ब्रेक डाउन किए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो जो AC का आंसर है वो बने। AC का आंसर कैसे, यानी ये फर्स्ट वाली टर्म A और ये लास्ट वाली C, तो x स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, -9 भी एज इट इज़ लिखते हैं, -8x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें -8x और मल्टीप्लाई करें -9x स्क्वायर बने, तो -9x + x में ब्रेक डाउन कर दिया, -9x + x क्या होता है -8x और मल्टीप्लाई करें तो -9x स्क्वायर ही बनता है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी -17x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करें, जिनको ऐड करें तो -17x बने और मल्टीप्लाई करें +72 बने, तो -9x -8x में ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ x स्क्वायर है -25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर बन गया, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली टर्म नीचे, तो x स्क्वायर -9x + 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 4x - 5। इन देखें 2 टर्म में से पहली में से x कॉमन है तो हमने x कॉमन लिखा, अंदर क्या बच गया x - 9, आगे अगली 2 टर्म में से +1 कॉमन है, अंदर क्या बच गया x - 9 डिवाइडेड बाय, इन 2 टर्म में से क्या कॉमन है x, अंदर क्या बच गया x - 9, अगली 2 टर्म में से क्या कॉमन है -8, अंदर क्या बच गया x - 9, ऊपर x स्क्वायर -5 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं x + 5 x - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं x + 1 x - 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -9x + 8 है, यानी -9x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करें, उन 2 टर्म में जिनको ऐड करें -9x बने मल्टीप्लाई करें +8 बने, तो हमने कर दिया -8x - 1x में +8 डिवाइडेड बाय इस नीचे वाले में 2 ऐसी टर्म जिनको ऐड करें 4x है मल्टीप्लाई करें -5x स्क्वायर बने, तो हमने लिख दिया +5x - x +5x - x क्या होता है +4x, तो मल्टीप्लाई करें तो -5x स्क्वायर,
तो इस फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 8। अगली 2 टर्म में से -1 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाय नीचे x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 5, -1 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 एक दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 1 बाद में, x माइनस 8 सेम है एक दफ़ा लिखेंगे और x माइनस 1 बाद में। अब ये देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर नीचे जो सेम होंगे वो काट देंगे। जैसे x माइनस 9 से कैंसिल, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, x प्लस 5 इस x प्लस 5 से कैंसिल, x माइनस 5 नीचे नहीं है 5 आंसर में, x माइनस 8 नीचे x माइनस 8 से कैंसिल, x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एक x माइनस 1 बच गया, ऊपर x माइनस 5 बचा है, नीचे डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बच गया। तो ये हमारा लास्ट पे आंसर है x माइनस 5 ओवर x माइनस 1। नेक्स्ट देखें अगर तो 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस y डिवाइडेड बाई 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर, 1/2x माइनस y माइनस 3y माइनस स्केयर यानी 2x होल का स्केयर माइनस 9y स्केयर को क्या लिखेंगे 3y होल का स्केयर, 1/2x माइनस 3y एज इट इज माइनस x प्लस y डिवाइडेड बाई यानी 2x का स्केयर माइनस 3y का स्केयर क्या होता है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। दोनों का एलसीएम लिया, जो टर्म कॉमन है यानी 2x माइनस 3y एक दफ़ा लिखेंगे, 2x प्लस 3y साथ मल्टीप्लाई करवा के नॉन कॉमन फैक्टर लिख दिया। एलसीएम किसकी इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, डिवाइडेड बाई का साइन लगाया, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y यहाँ भी है तो सेम है, तो 2x प्लस 3y वहाँ नहीं है, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दी 2x प्लस 3y, दरमियान में माइनस 2x प्लस 3y नीचे भी है ऊपर भी 2x माइनस 3y ऊपर भी है नीचे भी डिवाइड हो गए, तो आंसर 1 आया। 1 को x प्लस y से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया। अब 2x प्लस 3y ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई माइनस x माइनस y बन गया, डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y, 2x माइनस x प्लस 3y माइनस y 2y x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y को दोबारा हम लिख सकते हैं 2x का स्केयर माइनस 3y का स्केयर, x प्लस 2y इक्वल है 2x का स्केयर क्या होता है 4x स्केयर माइनस 3y का स्केयर किसकी इक्वल है 9y स्केयर। तो यही हमारा लास्ट पे आंसर है। नेक्स्ट देखें 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, डिवाइडेड बाय का साइन लगाया, एलसीएम लिया, यहाँ x नॉन कॉमन फैक्टर है उधर नहीं है x लिखेंगे, इधर y है y भी लिख देंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं, सारे के सारे एलसीएम में आ जाएंगे। x यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, जो बच गए हैं उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, y x प्लस वाई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर लिख दिया y इंटू एक्स प्लस वाई, दरमियान में प्लस y x प्लस वाई, y x प्लस वाई यहाँ पे है वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं है x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख देंगे x इंटू एक्स माइनस वाई। अब y x से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना एक्स वाई, प्लस y से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना y स्केयर, प्लस x से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना x स्केयर, माइनस वाई एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई, डिवाइडेड बाय एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल है एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर, ये प्लस एक्स वाई ये माइनस एक्स वाई आपस में कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। यही हमारा सिंप्लीफाई करा के लास्ट पे आंसर आया है। इसके बाद देखें 10th क्वेश्चन 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। ऊपर क्या है 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस ऊपर क्या है 6 माइनस 2x 2 कॉमन ले अंदर बचेगा 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले अंदर क्या है 1 माइनस 2x। ठीक है, ये 2 आपस में कैंसिल, 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस एक्स और यहाँ पे 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं ये यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 2x है, बाकी एज इट इज लिखा 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 दरमियान में प्लस 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x है। इससे माइनस अगर कॉमन ले लें हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस बन जाएगी, जो प्लस वाली है वो माइनस। अब ये माइनस उस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस, अब दरमियान में माइनस आ गई, इधर क्या है 3 इंटू 2x माइनस 1 इधर क्या है 2x माइनस 1 का एलसीएम लिया, कॉमन फैक्टर क्या है 2x माइनस 1 वो लिखिए, नॉन कॉमन फैक्टर 3 इंटू 2x माइनस 1 लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 इंटू 2x माइनस 1 है, यहाँ भी 3 इंटू 2x माइनस 1 है, तो आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर जस्ट 5x प्लस 5 ऊपर वाले लिख दिया, दरमियान में माइनस 2x माइनस वाई इधर भी है लेकिन यहाँ 3 भी है, ये 3 ऊपर 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 3 माइनस एक्स, एलसीएम लेना आता है ना, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 5x प्लस 5 ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 9 माइनस 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 5x प्लस 3x 8x माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। ऊपर देखो तो 8x माइनस 4 में से 4 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ऊपर नीचे है सेम है कैंसिल हो गए 4/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a स्केयर माइनस 9।
तो 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6, 6a प्लस 9 है तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लें, 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a स्केयर को लिख सकते हैं 2a होल का स्केयर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्केयर, 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला ओपन करें 2a प्लस 3 2a माइनस 3। अब इन सारों का एलसीएम लें तीनों का, तो क्या आता है, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है, दोनों में है, लिख देंगे 2a प्लस 3 2a प्लस 3 ये भी लिख देंगे, 2a माइनस 3 2a माइनस 3 ये भी लिख देंगे, सारे लिख दिए। अब यहाँ 2a माइनस 3 है वो यहाँ पे है वो नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 2a प्लस 3 ऊपर 2a से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया, 3 इंटू 2a प्लस 3 2a से मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, यहाँ पे 3 इंटू 2a प्लस 3 है, 3 इंटू 2a प्लस 3 बच गया क्या है 2a माइनस 3, ये जो बच गया ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2a माइनस 3 माइनस 3 2a प्लस 1 2a माइनस 3 ये सारी यहाँ पे हैं तो इसलिए कुछ नहीं बचा, जस्ट 1 बचा, 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करवा के यही लिख दिया 4 इंटू 3a प्लस 2। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 को 2a से मल्टीप्लाई करवाया 6 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 5 2 10a माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 15 माइनस 3 को 3a से 4 को 3a से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 12a माइनस 4 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, तो 6 अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 से 2a से मल्टीप्लाई हुआ 12a स्केयर, 6a प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, 12a स्केयर माइनस 18a माइनस प्लस 18a माइनस 10a तो क्या बचा प्लस 8a माइनस 12a प्लस 15 माइनस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3 को लिख देंगे 2a का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, 12a स्केयर प्लस 8a माइनस 12a क्या बचेगा माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a का स्केयर 4a स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9, यही लास्ट पे हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 5 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 18x स्केयर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x स्केयर, तो आप इसको ब्रेक डाउन करें, मिड टर्म को x को उन 2 टर्म में जिनको ऐड करें x है उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 90, यानी उन 2 टर्म को यहाँ लिखना है जिनको ऐड करें तो प्लस x आंसर आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 90x स्केयर आए, तो 5 ओवर 5 प्लस 10x माइनस 9x प्लस 10 माइनस 9 क्या होता है प्लस x प्लस 10 मल्टीप्लाई माइनस 9x क्या होता है माइनस 90x, तो माइनस 18 माइनस यहाँ पे भी 5x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करना है, जिनको ऐड करें 5x है और मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4x बने, ठीक है, तो माइनस 2 ओवर 2 प्लस 4x प्लस x डिवाइड प्लस 2x के, यहाँ पे 5 ओवर फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है 5, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2x, अगली 2 टर्म में से क्या कॉमन है माइनस 9x, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2x माइनस 2 ओवर फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2x, अगली 2 टर्म में से क्या कॉमन है प्लस x, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2x। तो अब देखें 5 ओवर 1 प्लस 2x सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे 5 माइनस 9x साथ लिख दिया, दरम्यान में माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2x सेम है, लिख दिया आगे 2 प्लस x, कॉमन क्या है 1 प्लस 2x, एक दफ़ा लिखेंगे साथ मल्टीप्लाई करवाएं, नॉन कॉमन फैक्टर 5 माइनस 9x 2 प्लस x लिख दिया। अब यहाँ पे 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x है, ये यहाँ पे भी है, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 इंटू 2 प्लस x, दरम्यान में माइनस 1 प्लस 2x 2 प्लस x 1 प्लस 2x 2 प्लस x, यहाँ पे साथ क्या है 5 माइनस 9x, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 9x, 5 मल्टीप्लाई करवाएं 5 2 10 प्लस 5x माइनस 5 2 10 प्लस 9 2 18x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x 2 प्लस x। अब 10 प्लस 10 और माइनस 10, यहाँ पे ये 10 है और ये माइनस 10 आपस में कैंसिल, 18x प्लस 5x 23x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x 2 प्लस x, यही हमारा लास्ट पे आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 1 माइनस पी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई पी प्लस पी स्केयर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी, तो 1 प्लस पी स्केयर को क्या लिख सकते हैं, यानी 1 का स्केयर माइनस पी का स्केयर, 1 प्लस पी 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्केयर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर डिवाइडेड बाई पी प्लस पी स्केयर में से पी कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पी मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस पी एलसीएम लिया, ऊपर क्या बचा है 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को डिवाइड करवाएं 1 माइनस पी से तो 1 माइनस पी आंसर आएगा, इसके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा दें 1 माइनस पी, दरम्यान में प्लस 1 माइनस पी एज इट इज है सेम लिखा हुआ है तो 1 आंसर आएगा, पी से मल्टीप्लाई होकर पी, यहाँ पे 1 प्लस पी 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाई 1 माइनस पी प्लस पी आपस में कैंसिल 1 ओवर 1 माइनस पी, 1 प्लस क्यू कैंसिल हो गया 1 प्लस क्यू से
वन प्लस पी कैंसिल होगी वन प्लस पी से, वन माइनस पी कैंसिल हो गया वन माइनस पी से, ऊपर क्या बचेगा वन माइनस क्यू, नीचे क्या बचेगा ये वाला पी, तो वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी, यही हमारा लास्ट पे आंसर है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।